तो वीरेंद्र वशिष्ठ, हालांकि दिल्ली में जो चल रहा है उसको लेकर तो कांग्रेस की कोई टिप्पणी आई नहीं है। हालांकि आपके दिल्ली के जो स्थानीय नेता हैं वो जरूर इसे नौटंकी, ड्रामा करार दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं क्यों 2 दिन का ये वक्त लिया गया। लेकिन ये चुप्पी क्यों? आला कमान, आपके शीर्ष नेतृत्व ना जमानत पे कुछ बोले, कल वाले मामले पर भी इस्तीफे की पेशकश के बाद भी कुछ खास नहीं आया। पूजा जी, मियाद किस तारीख को खत्म हो रही है केजरीवाल जी की? नहीं तो 17 48 सितंबर। नहीं, सवाल तो आप उठा रहे हैं ना उन 48 घंटे की, 2 नहीं, दिन का भी वक्त मैं क्यों? आपको आपसे पूछ रहा हूं कि किस तारीख को। 17 सितंबर को ना। हाँ, जब हम छोटे थे तो मुझे राजीव जी को भी, जब ये चर्चा चालू हुई तो राजीव जी ने बड़े उपमा अलंकार केजरीवाल जी के लिए बोले थे। तो बचपन में हमें कहा जाता था कि सुबह 1 अप्रैल को कि जो कोई बात होती थी पता चलता था वो झूठ निकली। कुछ सालों से 17 सितंबर को भी जुमला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आप देखिए कि जब समय खत्म होगा कि ये सच्चाई है, जुमला निकलेगा, ये 17 सितंबर को ही पता चलेगा। आज कहने की कोई बात नहीं है। जो भी फैसला होगा ये आम आदमी पार्टी का फैसला है। पार्टी को जो फैसला करना है, राजनीतिक रूप से भी और लोकतांत्रिक रूप से भी, वो अपने पार्टी के फैसले करने के लिए स्वतंत्र है। उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी के विधायकों को ये अधिकार है वो सदन में अपना नेता किसे माने। सदन ठीक का है। सदस्य भी हो सकता है, सदन का सदस्य ना हो उसे भी बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए। तो आज ऐसे हालात हैं कि ये जरूरी नहीं कि सदन का सदस्य कोई वो बनाए, किसी ऐसे व्यक्ति को भी बना सकते हैं जो सदन का सदस्य ना हो। तो पूजा जी, जब कल इसका फैसला होगा, ये एक पार्टी का फैसला है, उसमें जो भी हरियाणा होगा पर इसका कुछ उस असर पार्टी को। पड़ेगा वीरेंद्र जी? हरियाणा पर हरियाणा कुछ में असर इसका? कांग्रेस पार्टी हाँ, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि बीजेपी को लोग हरा रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के वाले भी हैं। तो हरियाणा में तो बिल्कुल क्लियर है कि 5 तारीख को हरियाणा के लोगों ने अन्याय काल जो 10 साल से चल रहे हैं उसकी समाप्ति करने के लिए वोट डालनी है। और 8 तारीख को हरियाणा के अंदर से अन्याय काल का समापन हो जाएगा। आपके ही चैनल पे, मानक गुप्ता जी के चैनल पे मैंने कहा था कि नायाब सिंह सैनी अगर काम किए हैं 10 साल तो करनाल की सीट से लड़े, और आपने देखा नहीं। मैं, आप छोड़ो उनके एमएलए के उम्मीदवार जीतने की बात, उनके वर्तमान के मंत्री भी जीत के वापस आ जाए तो ये भी बड़ी बात होगी। तो हरियाणा में तो क्लियर हो चुका है, केवल कांग्रेस को जिता रही है हरियाणा की जनता। और क्योंकि कांग्रेस का भी सब ये मानते हैं, जन जन से हमारा नाता है, सरकार चलाना आता है। नहीं, तो सीएम फेस को लेकर तो आपकी आने अभी वाले खूब रार 8। तकरार हमने देखी है। हाँ, बोले। और अभी भी वो कुछ खास थमती दिख नहीं रही है। शैलजा गुट, हुड्डा, हालांकि नेतृत्व तो हुड्डा के साथ है, जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है उसमें दिखा भी। पूजा जी, मैं कांग्रेस की राजनीति 1995 से कर रहा हूं रेगुलर रूप से। हमारे यहाँ ये प्रकार, अलग अलग प्रकार के प्रतिभा के लोग होते हैं। आप उन्हें गुट कहते हैं, हम कहते हैं प्रतिभा हैं, उनकी अलग अलग प्रतिभाएं हैं। और हमेशा ही इन अलग अलग प्रतिभाओं के समन्वय के बाद हम जीतते आए हैं। तो इस बार भी शैलजा जी, हुड्डा जी, रणदीप जी और हमारे अन्य उदय भान जी, जितने सब नेता हैं, अपनी अपनी प्रतिभाओं को अपने अपने क्षेत्र में जाकर दिखाएंगे। और हम सब मिलकर रिजल्ट में कांग्रेस पार्टी आपको 8 तारीख को वहां से जो भाजपा का न्यायकाल है उसको खत्म करने जा रही है। हरियाणा के नौजवान के लिए, हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के मजदूर के लिए, हरियाणा के एक एक आम ठीक है। जन के तो प्रदीप लिए देशवाल, कांग्रेस यहाँ